बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और मैं ये दुआ करती हूँ कि ये जो बाबरकत महीना है ये हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, मुझे देखने सुनने वालों के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, तमाम उम्मत मुसलमान के लिए जो है ये बाबरकत महीना ढेर सारी बरकतें, ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी सेहत जो है और अच्छी ख़बरें जो हैं उन सब के लिए लाए। बहुत ही मुबारक साबित हो जिस तरह से ये महीना हमारे लिए बहुत मुबारक है। एनीवेज जी, तमाम तर ख़बरें जो हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। ख़ासतौर पे जो पिछले 24 घंटे के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। और अडयाला जेल में क़ैद इमरान खान जो हैं वो NRO के लिए अमरीकी मैगज़ीन में आर्टिकल लिख रहे हैं। एक बंदा है और वो बंदा वही है जो कि अडयाला जेल में है और इमरान खान है उस बंदे का नाम, जिसके बारे में बाहर आपको ये पोर्ट्रे किया जाता है कि डट के खड़ा है कप्तान। हाँ, कप्तान नहीं झुकेगा, कप्तान नहीं लेटेगा। लेकिन असलियत ये है कि वो एक बंदा बाज नहीं आ रहा, वो एक बंदा बन ही नहीं रहा है। ठीक है, हम सबको पता है कि दिमाग उनका ख़राब है, ज़बान तो उनकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और उनकी ख़राब ज़बान की वजह से बहुत से कौमी यूथ की जो ज़बान है वो ख़राब हुई है। और इसके अलावा बाकी पाकिस्तानियों को भी ज़बान का टॉर्चर सहना पड़ रहा है। जिस तरीके से वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, गंदी गंदी जितनी भी यूथिया ब्रिगेड माँ बहन की गालियाँ देती हैं, गाली से बात शुरू होती है, गाली पे ख़त्म होती है। और सिर्फ यूथिया ब्रिगेड के इनके जो लीडर्स हैं वो जिस तरह से गालम गलोच की बात करते हैं, ख़वातीन के हवाले से कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, तो इट कम्स फ्रॉम द टॉप ना इमरान खान का, क्योंकि दिमाग भी ख़राब है, ज़बान भी ख़राब है। अब ताज़ा खबर आई है और ताज़ा खबर ये है कि इमरान खान के कान भी ख़राब हो गए हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम आपसे बिल्कुल बात करेंगे कि उनके कान ख़राब हो गए हैं। और मतलब ये तो हमें पता था कि वो कानों के कच्चे हैं। ये वो वाली ख़बर नहीं है। ये आप ये मत समझिएगा कि ये कोई शेर अफजल मरवत ने कोई ख़बर दी है कि जी वो मेरा लीडर कानों का कच्चा है, या ये वो ख़बर है कि हमने अक्सर देखा है कि जलसों के अंदर इमरान खान के कान के अंदर कोई आके कुछ भी बोल जाए, कुछ भी फूंक जाए, इमरान खान बग़ैर सोचे समझे। अजीब, मतलब एक अजीब लेवल के लीडर हैं कि कुछ सोचते ही नहीं है, कोई लीडरशिप, कोई विजन है ही नहीं। कोई भी उनके कान में आके कुछ भी बोल दे और ठक करके वो बोल देते हैं, यू नो। तो लेकिन उनके वाकई जेन्युइनली उनके कान ख़राब हैं, देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन द कान। और उस बारे में मैं आपसे बिल्कुल बात करूँगी। लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि जी मेरी बीमारी के बारे में किसी को कुछ ना बताया जाए। तो ये सब बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले उससे भी बड़ी ख़बर जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो खैर इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन कौमी यूथ के लिए, इमरान खान के लिए और वो तमाम लोग जो कि शायद एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर अगर अभी भी रखते हैं इमरान खान के हवाले से, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि जितनी चाहे मर्ज़ी दफ़ा ये NRO मांगे, जिस चाहे मर्ज़ी इंटरनेशनल मैगज़ीन में मजमून छपा करके NRO मांगे, इनको जवाब मिल चुका हुआ है कि जो बोया है वो काटना पड़ेगा, जो किया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इनको दो टोक जवाब मिल चुका है। अब ये सीधे हों, उल्टे हों, लेटे या खड़े हों या जो भी है, ठीक है, तो पॉइंट इस के इमरान खान की जो मुश्किलात हैं उसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा ही होता जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस में करप्ट प्रैक्टिसेस साबित होने पर अडयाला जेल में कैद इमरान खान का एक और आर्टिकल सामने आया है जो मुबैना तौर पर उन्होंने अमरीकी मैगज़ीन के लिए लिखा है। और इसमें एक बार फिर ख़ुद को मजलूम और बाकी सब को जालिम साबित करने की कोशिश की गई है। उनकी नज़र में हुकूमत हो, अदलिया हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, वो गलत है और सिर्फ इमरान खान यानी वो ख़ुद ठीक है। अपने आर्टिकल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबादें दी हैं और जी अपनों की शिकायतें लगाई हैं। दूसरों को मुबारकबादें, अपनों को शिकायतें। वो क्या गाना था कि गैरों पे करम अपनों पे सितम, है ना, ये वाली बात है, गैरों पे करम और अपनों पे सितम। इमरान खान खुद हों या बैरूनी मुल्क बैठे उनके डॉलर खोर मुलाजिमीन एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज को टारगेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म कैंपेन चलाकर इदारों को मिलाइन करने की कोशिश ज़ोरों शोर से जारी है। इमरान खान के इन इल्ज़ामात को लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बेबुनियाद करार दिया है। इस बारे में मैं आपको बताती हूँ कि नून लीग का हुकूमत का क्या मौक़िफ़ आया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मुबैना तौर पर इन्होंने जो एक आर्टिकल सामने आया है, इसके अंदर इमरान खान ने NRO नहीं मांगा। इससे एक और चीज़ भी पता चलती है, वो ये चीज़ पता चलती है कि ये लोग कितनी दोगले हैं
इतना दोगलापन है इनके अंदर, दो दो तीन तीन चार चार मुंह हैं इनके। वो कहा करता था ना फैसल वाडा साहब एक ज़माने में कि 2 मुंह वाले सांप हैं या 3 मुंह वाले सांप हैं। ये खुद जो हैं, ये खुद मेरे ख्याल से 10-12 मुंह वाले सांप हैं, इतने इस हद तक ये दोगले हैं। जब कोर्ट लगती है, अडयाला में लगती है, जाहिर सी बात है जेल में, वहाँ पर जब जज साहब आते हैं और इनसे पूछते हैं, इनके वकील इनको रिप्रेजेंट करते हैं, गौर से सुनना है, तो वो जो एक बंदा है ना, जो बंदा नहीं बन रहा, उनका जो वकील है वो यही बोलता है कि जेल की सहूलियात, उसके ऊपर कोई चूचा नहीं होगी। हाँ, सिर्फ एक शिकायत होती है कि जी वो व्हाट्सएप पे ज़रा बच्चों की बात कराते हैं, वो ज़रा व्हाट्सएप पे आप ये चीज़ कराते हैं। इसके अलावा अदालत के अंदर किसी चीज़ से इनकारी नहीं होते कि जो मुलाकातें अनलिमिटेड, इस पर इनकारी नहीं होते, मानते हैं हाँ जी हमारी तो होती है मुलाकातें, वकीलों से हों, रिश्तेदारों से हों, खाने पीने, मेन्यू, जिम मशीन, और पूरे 8 बैरक्स की जेल, सो ये सारी चीज़ें कोर्ट्स के अंदर हमें कैसे पता चलता है भाई कि सब कुछ मिल रहा है? क्योंकि जेल इंतज़ामिया जब कोर्ट में जाती है, मतलब जज साहब के सामने होती है बेसिकली, और जब इनके वकील होते हैं तो वहाँ पर ये सब बातें मानते हैं। जेल इंतज़ामिया कहती है कि भैया व्हाट्सएप कॉल नहीं करा सकते क्योंकि ये हमारे SOP का हिस्सा ही नहीं है, ठीक है। और ये पोर्ट्रे करते हैं कि जी जो बच्चे हैं इमरान खान साहब के, वो बेसिकली बात करना चाहते हैं, और इमरान खान भी और उनकी बहनें और फिर सब ये हा ही मचाई होती है कि जी इमरान खान के उनके बच्चों से बात करानी चाहिए। बिल्कुल करानी चाहिए, बिल्कुल करानी चाहिए, लेकिन इमरान खान को 1 साल से ऊपर हो गया जेल में, और उनके बच्चे पाकिस्तान तो क्या, जेल तो क्या, वो कहीं नहीं आए। हाँ, दुबई में मैच हो रहा था एक, और वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर उनके जो एक साहबजादे थे वो वहाँ पर मौजूद थे, और फिर जो उनके साहबजादे थे उन्होंने शाहिद आफरीदी के साथ फ़ोटोएं भी बनवाई, ठीक है ना। तो अगर दुबई जाया जा सकता है मैच देखने के लिए, मैं वैसे बता रही हूँ, अल्लाह खैर करे कि अगर आप में से किसी के पेरेंट्स हैं और अगर वो किसी प्रॉब्लम में हैं, यहाँ पर तो खैर बाप जेल में है, और यहाँ पर तो बड़ी हा ही मचाई होती है कि जी इससे बात नहीं करा रहे, बेटे से बात नहीं करा रहे, दूसरे बेटे से बात नहीं करा रहे, बच्चों से बात करना चाहता हूँ व्हाट्सएप कॉल। तो बच्चे दुबई तक आ सकते हैं, लेकिन 2, 2.5, 3 घंटे की फ़्लाइट दुबई से आगे लाहौर की नहीं ले सकते, या इस्लामाबाद की नहीं ले सकते, पाकिस्तान की नहीं ले सकते फॉर दैट मैटर। तो ये वैसे ही एक फैक्ट था जो कि मैंने आपको बताना था, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि दोगलापन इनका देखें कि जो जेल में सहूलियात हैं और एक्स्ट्रॉर्डनरी सहूलियात है उसके ऊपर भी झूठ बोलते हैं, लेकिन वो जब जज साहब होते हैं सामने तो फिर अब उनके वकील ने ये बोला कि हम तो जब जाते हैं ना अंदर, ये इमरान खान के वकील बोलते हैं कि जी हमारी तो ऐसी तलाशियां होती है कि कागज़ का एक टुकड़ा अंदर नहीं जा सकता और कागज़ का एक टुकड़ा अंदर से बाहर नहीं आ सकता। तो भाई ये जो मजमून लिखे जा रहे हैं, ये जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, ये कैसे लिखे जा रहे हैं? ये दोगलापन है ना। और हाँ, और अगर अंदर से कोई कागज़ नहीं आ रहा और अंदर से बाहर कोई कागज़ नहीं जा रहा और इतनी सख्त सिक्योरिटी है, तो इसका मतलब है कि फिर इमरान खान उसी एजेंडे का हिस्सा है जो इंटरनेशनली हो रहा है। वरना आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक वाहिद इमरान खान है कि जो अंग्रेजी का आर्टिकल लिख सकते हैं? क्या बिलावल भुट्टो नहीं लिख सकते? क्या आसिफ अली जरदारी नहीं लिख सकते? क्या मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, क्या इनमें से कोई नहीं लिख सकते? क्या आसिफा भुट्टो नहीं लिख सकती आर्टिकल्स? ऐसे कैसे छप जाते हैं इनके आर्टिकल्स? कैसे छप जाते हैं? और वो भी इतने बड़े बड़े अखबारों में, कभी बरतानिया और कभी अमेरिका। और मैं इसलिए उनका नाम नहीं लेती और इसलिए मैं उसका कंटेंट आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं उनकी ना पब्लिसिटी करना चाहती हूँ और ना उस मजमून के अंदर जो जहर पाकिस्तान के खिलाफ होता है और जो झूठ होता है, जो प्रोपेगेंडा है, वो मैं इस प्लेटफॉर्म, एटलीस्ट अपने प्लेटफॉर्म के जरिए तो नहीं उसको फैलाऊंगी। मैं क्यों झूठ को फैलाऊँ? बस मैंने आपको बता दिया ना कि उसके अंदर यही इसी किस्म की लवाजमात और बकवासियात हैं कि जी फौज ये कर रही है, अदलिया ये कर रही है, हुकूमत ये कर रही है और सब बुरे हैं और सिर्फ एक इकलौता इमरान खान अच्छा है। तो दोगलापन नहीं है तो क्या है कि अगर वो आर्टिकल इमरान खान नहीं लिख रहे और कोई बाहर से लिख रहे हैं और इमरान खान वाकई में, फिर इसका मतलब है पपट हैं जो कि इंटरनेशनल साजिश का एक हिस्सा हैं और इस साजिश का मकसद ये है कि जी पाकिस्तान को पीछे धकेला जाए और इमरान खान इसको अलाउ कर रहे हैं, तो वो बरी ज़िम्मा बिल्कुल नहीं हो सकते। भाई मेरे नाम से अगर कोई चीज़ चल रही है और वो चीज़ मैंने नहीं बोली या मैंने नहीं कही या वो चीज़
एक्चुअली सच नहीं है और मेरे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मेरा नाम इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं तो उसके ऊपर आके स्टैंड करूंगी कि भाई हेलो डूड, दिस इज नॉट मी। सीधी सी बात है। आ जाए जी। तो कहाँ थी जी मैं इरफान सिद्दीकी साहब पे। इससे पहले इरफान सिद्दीकी साहब ने बेबुनियाद करार दिए इन तमाम बातों को और कहा है कि अमेरिकी मैगजीन टाइम में शाया होने वाला जो इमरान खान का ये आर्टिकल है, ये आलमी सतह पर पाकिस्तान के चेहरे पर कालक थोपने की एक इंतहाई काबिल मुजम्मत कोशिश है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि इमरान खान ने झूठा, गलत और बेबुनियाद दावा किया है कि जी मुज़ाकराती अमल के दौरान उन्हें अडयाला जेल से निकालकर हाउस अरेस्ट की पेशकश की गई थी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने चैलेंज किया है कि अगर उन्हें कोई ऐसी पेशकश हुई थी तो बताया जाए कि यह ऑफर किसकी तरफ से थी, कौन और कब लेकर आया था यह ऑफर। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं, चेयरमैन, इस किस्म के दावे पहले भी करते रहे हैं, जिसका एक ही मकसद है कि वो अपने आप को मौजूदा निज़ाम में मुतलका रखना चाहते हैं, रेलेवेंट रखना चाहते हैं। अपने वर्कर्स को वो ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जी सूरत हाल उनके कंट्रोल में है, हालांकि असलियत और हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। हर तरह के ज़रिए, मैं आपको बता रही हूँ, हर तरह का जो ज़राए है, हर तरह की सोर्स, सिविलियन, फौजी, अदालती, हर तरह की सोर्स, हर तरह के ज़राए के मुताबिक उन्हें कभी भी किसी भी किस्म की कोई ऑफर नहीं दी गई। उनके लिए बस एक ही पैगाम है जो वाज़े है और दो टूक है, और वो पैगाम ये है कि जो बोया है वो काटना पड़ेगा, जेल में एक लंबे अरसे तक रहना पड़ेगा, मुल्क की तरक्की में रखना डालने वाले जो चाहे कर लें। एक बात सबको नज़र आ रही है कि सियासी और अस्करी क़यादत पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही है। हुकूमत एक तरफ मईशत सुधारने और महंगाई को कम करने के इकदाम कर रही है, तो मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर रही है। दहशतगर्दों के साथ साथ पाकिस्तान में मौजूद उनके सहूलतकारों को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फैसला हो चुका है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने अपने दौरा बहावलपुर के दौरान तलबा से मुलाकात की और उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ जारी जंग से मुतालिक एतमाद में लिया। आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म कानूनी स्पेक्ट्रम मौजूद है। दहशतगर्दी की पुश्तपनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत दहशतगर्दों पर हाथ डालती है तो आपको उनके झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। नाजरीन, यही हकीकत है कि तमाम तर प्रोपेगेंडा के बावजूद मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाए हुए हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर, क्योंकि रमज़ान की मैंने शुरू में बात की थी, तो इस हवाले से मैं यहाँ पर भी आपको एक मज़ीद अपडेट दूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं वो खान साहब के जो कान ख़राब हुए हैं, उनको कोई एक आवाज़ आती है शाह शाह शू शू की, इस तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं। और इससे पहले भी उनका एक चेकअप हुआ था, अभी रिसेंटली भी एक 4 रुकनी टीम ने उनका चेकअप किया, तो उनके हेल्थ के इश्यूज़ भी चल रहे हैं, ही इज़ नॉट वेल। और जाहिर सी बात है, उम्र का एक हिस्सा है, एक तकाजा है, लेकिन जी वो ये कह रहे हैं कि जी बाहर किसी को ये ना पता चले कि मेरी तबीयत ख़राब है। उसकी वजह ये है कि वो रेलेवेंट रहना चाहते हैं और वो अपने जो फैंस हैं और जो फॉलोअर्स हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि मैं यंग हूँ और मैं हैंडसम हूँ और मैं फ़िट हूँ, और देखो जी खान आपका कितना डट के खड़ा है। कान ख़राब हैं तो इस तरह की हरकतें हो रही हैं, दिमाग भी ख़राब है, ज़बान भी ख़राब है। तो खैर जी, 4 रुकनी टीम वहाँ पर गई है और अब देखें कि उनका फर्दर क्या मसला चलता है, क्योंकि कभी उनकी आंतों में मसला था, कभी दांतों में मसला था, कब कान में मसला है, तो मसले मसाइल तो हैं और उसके चलते वो रोज़े भी नहीं रख रहे हैं। सुनने में तो यही आया है, अब मुझे नहीं पता इसमें किस हद तक सदाकत है, लेकिन हाँ चले ठीक है, वो तो अल्लाह और बंदे का मामला होता है कि रोज़े रखने हैं कि नहीं रखने, लेकिन रोज़ा शोज़ा का भी वहाँ पर कोई सीन नहीं हो रहा। ठीक है, अब क्योंकि रमज़ान की अगेन मैंने बात छेड़ी है, तो रमज़ान आ गया है और शैतान जकड़ा गया है, मगर उसके जो शैतान है ना, शैतान के जो चेले हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो मुनाफाखोर हैं, उनकी शक्ल में अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, वज़ीर आला मरीम नवाज़ हों, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह हों, उन्होंने इस मसनूई महंगाई के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है और इंतज़ामिया ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ भारी जुर्माने आयद करना शुरू हो गई है। हमेशा की तरह सारी ज़िम्मेदारी सिर्फ हुकूमतों पर आयद नहीं की जा सकती। मैन हैसल कौम, हमें अपने अपने गिरबानों में ख़ुद देखना होगा। मैन हैसल कौम, हमें झांकना होगा अपने गिरबानों में और ये सोचना होगा कि सियासत समेत हर जगह पर हम मजहबी टच देते हैं, तो फिर हम वैसी कौम बन गए हैं कि जो हर जगह पे मजहबी टच देते हैं और मजहबी त्यौहार पर आस्तीनें ऊपर करके हम ऐसे लूट मार में मसरूफ़ होते हैं कि जैसे पता नहीं हमें मौत का डर नहीं होता।
ज़ख़ीरा अंदोज़ों मुनाफाखोरों को पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि मौत का डर है कि नहीं है। अब ये हर चीज़ तो हुकूमत ने नहीं करना है, तो अच्छी बात है कि हुकूमत क्रैकडाउन करिए, इनकी चीखें निकलेंगी, लेकिन इनको खुद सोचना चाहिए। आप पूरी दुनिया में देखें, उन ममालिक में देखें जहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटी में हैं, यूरोप में देखें, बरतानिया में देखें, अमेरिका में देखें, आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें, लेकिन फिर भी वहाँ पर रमज़ान का इतना एहतराम किया जाता है, और एहतराम के वहाँ पर जो मुसलमान हैं उनको सहूलत मिले। लेकिन हम एक मुस्लिम कंट्री होकर के अपने मुल्क के अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोर जो है वो जितना रमज़ान में कमाते हैं, वो ये समझते हैं कि रमज़ान में हमने कमाना ही बड़ा है, रमज़ान तो हमारे सवाब के लिए नहीं, हमारी कमाई के लिए बना है। तो मैं ये समझती हूँ कि हर एक को ना अपने गिरबान के अंदर खुद झांकना चाहिए और कुछ खुदा को खौफ करना चाहिए। कहीं पर तो आप सच्चे दिल से खुदा को खौफ रखें। ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ है, तो ये इंसान बने। मैं तो सारों को यही कह रही हूँ कि इंसान बने, अब हर कोई तो इमरान खान ना बने। खैर, अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।